शेखुपुरा की पुलिस का इंसाफ आप चेक करें कि एक गरीब का बेटा अगवा होता है, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया जाता है। वालिद जाता है थाना फिरोज़वाला में, FIR दर्ज होती है 365 की। उसके बाद जो तफ्तीशी है वो तकरीबन 5 महीनों में 2,70,000 रुपये इस गरीब शख्स से खा गया। पुलिस ने क्या किया आपके साथ? एक तो अंधा कत्ल हुआ, बेटा चला गया। 11वें महीने की 28 तारीख को वो बाहर गया है, चिंग चिंग चलाता था। किसी गुंडों ने, डाकुओं ने उसको मारा, कत्ल कर दिया। डाकुओं ने मारा? डाकुओं ने मारा। रक्षा मिल गया कि वो ले गए? नहीं, रिश्का भी वो ले गए। पैसों के बगैर तो पुलिस ने मदद करनी नहीं होती ना। नहीं भाई, पैसों के बगैर तो वो थूकते भी नहीं है गरीब बंदे के मुंह के ऊपर। 2,70,000 रुपया उन्होंने मेरे बनुइये से लिया है। क्या कह कर लेते रहे पैसे? हम आपके बेटे को फोन किया, यार किधर हो? अच्छा। जी सर घर पे हैं, जल्दी जल्दी बाहर आओ, मैं स्टॉप पे खड़ा हूँ, हम तुम्हारे बेटे को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। पहले 2,000 का पेट्रोल डलाओ और 10,000 रुपये मुझे दो, ये 4 बंदों को खाना खिलाओ। ये बहुत ज़बरदस्त बंदे हैं। शेखुपुरा की पुलिस का इंसाफ आप चेक करें कि एक गरीब का बेटा अगवा होता है, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया जाता है। एक गरीब का बेटा जो कि चिंची ड्राइवर था और उसको कत्ल कर दिया जाता है। वालिद जाता है थाना फिरोज़वाला में, FIR दर्ज होती है 365 की। उसके बाद जो तफ्तीशी है वो तकरीबन 5 महीनों में 2,70,000 रुपये इस गरीब शख्स से खा गया। कभी पेट्रोल के पैसे दो, कभी मैंने खाना खिलाना इन 5 बंदों का, जो पुलिस का रवायती जो सिलसिला चलता आ रहा है शुरू से। बाकी ये खुद बताएंगे अपनी ज़ुबानी, आप सुने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पुलिस ने क्या किया आपके साथ? एक तो अंधा कत्ल हुआ, बेटा चला गया, उसके बाद पुलिस उल्टा आपसे पैसे लेती रही है। भाई मेरा भांजा था, अच्छा। ठीक है, अपना 11वें महीने की 28 तारीख को वो बाहर गया है, चिंग चिंग चलाता था, ठीक है। रात को कुछ गुंडों ने, अल्लाह जानता है इस चीज़ की, हमें नहीं पता, किसी गुंडों ने, डाकुओं ने उसको मारा, कत्ल कर दिया। डाकुओं ने मारा? डाकुओं ने मारा। रक्षा मिल गया कि वो ले गए? नहीं, रिश्का भी वो ले गए। फिर डाकुओं ने मारा? डाकुओं ने मारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे पीछे घूमते रहे हैं, हमें कोई पता नहीं चला। बेटे का पता नहीं चला। कितने दिन बाद आपने FIR दर्ज की? हमने 29 तारीख को अपना अमरीद के थाने वालों को लाश मिली है। 30 तारीख को हम लोगों ने थाना फिरोज़वाले के अंदर अपनी दरख्वास्त दी है, ठीक है। उसके बाद काम शुरू हो गया। अब 3 किलोमीटर का फासला है थाना फिरोज़वाले में और अपना काम मरीद के में, ठीक है। मगर जो हमें तफ्तीशी मिला था ना, अपना क्या नाम उसका, वकास ASI है जी, ASI उस थाना फिरोज़वाला में, ये थाना फिरोज़वाले में इन्वेस्टिगेशन में है। जी सर। इस बंदे ने ये नहीं गुहारा किया कि यार मैं किसी तरीके से इनकी मदद करूं या भागूं या आगे पीछे घूमूं। पैसों के बगैर तो पुलिस ने मदद करनी नहीं होती ना। नहीं भाई, पैसों के बगैर तो वो थूकते भी नहीं है गरीब बंदे के मुंह के ऊपर। 2,70,000 रुपया उन्होंने मेरे बनुइये से लिया है। कभी 20,000 दो, कभी 30,000 दो, कभी ये 5 बंदे आ गए प्राइवेट गाड़ी। क्या कह कर लेते रहे पैसे? हम आपके बेटे को फ़ोन किया, यार किधर हो? अच्छा। जी सर घर पे हैं, जल्दी जल्दी बाहर आओ, मैं स्टॉप पे खड़ा हूँ, ठीक है, हम तुम्हारे बेटे को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। पहले 2,000 का पेट्रोल डलाओ और 10,000 रुपये मुझे दो, ये 4 बंदों को खाना खिलाओ। ये बहुत ज़बरदस्त बंदे हैं, ये बड़ी बड़ी जगह से बंदों को सरबाजी ऐसे ऐसे टोटे टोटे करके उन लोगों ने हमारे आपका खून चूसते रहे हैं। खून चूसते रहे हैं। हम लोगों ने, ये मैं आपको दिखाता हूँ, उरे दिखा यार पेज, आपको दिखाता हूँ कि कर्जे ले लेके हम लोगों ने बैंक से वकास को दिए हैं, ऐसे टोटे टोटे करके जनाब। अब मिल जाए जी, तो ये जिगर का टुकड़ा हमारा भी छीन लिया उन्होंने, समझ गए ना। ये वकास को पता था कि बच्चा कत्ल हो चुका है? ये वकास ये नहीं बताया वकास ने? नहीं, ये वकास को, ये इस चीज़ का हम नहीं कहते। मुकदमा जब 365 का एक थाने में दर्ज होता है, अगर दूसरे थाने में कत्ल मिल जाता है तो इनका आपस में राब्ता होता है और कंप्यूटर का दौर है, हर चीज मिल जाती है। मगर इन लोगों ने नहीं किया ना सर, यही तो प्रॉब्लम है कि 3 किलोमीटर के फासले के ऊपर पीछे हमारा बेटा पड़ा है, 3 किलोमीटर आगे वकास साहब बैठे हैं। लानत इसकी ज़िंदगी पे, इसकी माँ के ऊपर लानत है।
जिसने इसको पैदा किया है, समझ गए ना, इसको किसने इस पुलिस के अंदर किया है। शर्म आनी चाहिए हमारी पंजाब पुलिस, जो इस तरह के पुलिस वाले हैं जो रिश्वत खाते हैं और हराम खा खा के, यकीन माने, और ये भी नहीं देखते हैं कि इनकी हालत क्या है। एक तो इनका बच्चा अगवा हो जाता है, कत्ल हो जाता है, उसके बाद आप उन्हीं से पैसे ले रहे हैं, बार बार रिश्वत ले रहे हैं। थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। यकीन माने डीपीओ साहब बिलाल जफर साहब, जी सर, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके पास जाने लगे थे, हमें मना कर दिया गया। किसने मना हमें इन्होंने लॉलीपॉप दिया, वकास साहब ने, वकास क्या ने आप वहाँ नहीं जाए। आज तो आपसे पैसे खाता रहा ना। अंकल आप वहाँ नहीं जाए, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, मैं CDR निकाल रहा हूँ, या CDR के आप पेन निकलवा के ले आए, ये निकाल लें। वो मार करने वाला 80 रुपए का पेन आता है CDR को, वो भी आपसे वो भी हमने ला के दिया। और वो कागज बताए थे आपने, वो वाइट पेपर होते हैं ना, उसकी 1400 रुपए की, वो भी हमने ला के दी। 5-5 लाख बंडल ला के दिए वकास को। एक लेके आए हैं, खुदा का खौफ कर लो यार। ज्यादा लेके आओ। पंजाब पुलिस, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए यार। आपको पैसे किस चीज के मिलते हैं? ये जो चीजें हैं, मतलब वाइट पेपर, इस तरह की चीजें, ये तो थाने में मौजूद होती हैं। ये तो डिपार्टमेंट का काम है। आप इनसे तक मार्क पेन जो सिर पेन का तक है, आपसे लेते वो मैंने मंगवा के दिए सर, कि मेरा बच्चा ढूंढ दो, खुदारा मेरा बच्चा ढूंढ दो। लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दिया, हमें डिग्रेड किया इसने। उसके बाद आप डीपीओ साहब के पास गए? सर हम जाने लगे हैं, हमने इसको बोला कि मैं DPO के पास जाऊंगा, मैं हर दरवाज़ा खटखटाऊंगा, मेरा बच्चा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसने मुझे बोला अंकल आप बेफिक्र हो जाएं, जैसे लॉलीपॉप दिया जाता है। हम इसके भरोसे घर बैठ गए। रोज़ हमें बुलाया जा रहा है, रात को 11 बजे फ़ोन आ रहा है, वहाँ एक बॉडी मिल गई है जी, आप आएँ। मैं शेख हॉस्पिटल जा रहा हूँ, रात के 11 बजे अपनी वाइफ को लेके, इसकी तस्दीक करें। आया हम अपने बच्चे को नहीं पहचानेंगे? हमने बोला सर ये हमारा बेटा नहीं है। हमें कहा जा रहा है होश आवाज़ कायम करके देखे, जिंदा और मुर्दा में बहुत फ़र्क होता है। वो खुदा के बंदे, माँ बाप को अपनी औलाद के खून की खुशबू आती है। क्या तुम किसी माँ के बेटे नहीं हो? तुमने हमारे साथ जो जुल्म किया है, अल्लाह देख रहा है ऊपर। अल्लाह कहना चाहोगे? IG साहब देख रहे हैं। IG साहब कहते हैं, IG साहब से, DPO बिलाल अहमद जफर साहब से मेरी इल्तिजा है कि हमें इंसाफ दिया जाए। इंसाफ चाहिए। अगर हम किसी जिंदा मुल्क में रह रहे हैं तो हमारा इंसाफ होना चाहिए। सबसे पहले अब अगर इंसाफ देना है तो सबसे पहले जो वकास है ASI, उसको मुअत्तल करें, उस पर जुर्माना डालें, और जितने पैसे इनसे खाए हैं वो सब वापस करें। पहली बात ये। और दूसरा ये, जो इनके साथ जो मतलब कि नाइंसाफ़ी हुई है, पुलिस वालों ने बेटे की लाश तक देखने के लिए नहीं दी और खुद ही दफना दी। ये भी एक पुलिस की बहुत बड़ी गफलत है, और ये थाना मुरीदके ने किया इस तरह। और कब्र पे भी नहीं जाने दिया। मैंने जाके रिक्वेस्ट की है कि सर मेहरबानी, मेरा भांजा है, ठीक है, आप ऐसा करें, जो भी आपने कर लिया है, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, वो वर्दी में बैठे हैं, ज़्यादा बोलेंगे वो पकड़ के हमें भी अंदर डाल देंगे। रिक्वेस्ट के साथ ऐसे मैंने बोला कि सर मेहरबानी आप हमें ऐसा करें कि कब्र हमें दिखा दें, दिखा दें, चले कुछ हमें फातिहा पढ़ लेते हैं, फातिहा पढ़ लें। मगर उस बंदे ने क्या बोला, निकल बाहर है, चल चल निकल बाहर, ये रवैया। ऐसे उस बंदे ने, पुलिस वाले ने मुझे बोला है। के अंदर अभी भी ये रवैया मौजूद है। ये रवैया है, ये रवैया गरीबों के साथ अभी भी है। निकल बाहर, चल, पैसे है ना कि नहीं है? मरियम नवाज साहब ये कानून है आपका। आप तो बोलती कि मैं बेनज़ीर भट्टो बनूंगी। कैसे बेनज़ीर भट्टो बनोगी? बेनज़ीर भट्टो की तो शान ही बहुत और है। अगर बनना है बेनज़ीर भट्टो मरियम नवाज, तो फिर हमें हक दिला, हमें हक दिला, मरियम नवाज दिला हमें हक, वरना हमने मर जाना है। हम नहीं मानेंगे कि ये अपना नवाज शरीफ को, जब आपको मरियम नवाज साहब बेनज़ीर बनना, इस गरीब को इंसाफ देना आपकी भी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये वीडियो IG साहब तक पहुंचे और इस बात पर नोटिस ले, इंक्वायरी लगाए, उस वकास की इंक्वायरी लगाए, जितने पैसे इनसे खाए हैं वो सब पहले वापस करें, उसके बाद उसको डिसमिस कर दें, नौकरी से निकाल दें। इस तरह के जो काली भेड़ें इस तरह के डिपार्टमेंट में अभी भी मौजूद हैं, उनको निकालें, उन पर FIR दें। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। आपका काम है इसको शेयर करना। अल्लाह हाफ़िज़।